ने छोड़ दिया दामन और जाके लोजपा का पारस गुट ज्वाइन कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कहीं ना कहीं आप राजनीति में एक बुजुर्ग को रख सकते हैं माइंड से खेलने के लिए, लेकिन युवा में जो जोश होता है वो बुजुर्ग में नहीं होता है। नुकसान तो होगा। आकाश यादव एक चेहरा थे और काफ़ी दिनों से राजद में रहे और युवा राजद के लिए काम किया। आखिरकार आकाश यादव, जैसा कि आपने भी कहा, आकाश यादव अकेले पार्टी नहीं छोड़ के गए हैं, उनके साथ उनका पूरा हुजूम गया है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी में जब कुछ अंतर कलह की बातें सामने आई थी और हम सब ने देखा 10 दिन पहले जो हालात थे, तेजस्वी तेज प्रताप दिल्ली गए थे और अब जब तेज प्रताप लौटे हैं पटना, उनका तेवर बहुत नरम हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तेज प्रताप यादव के पुराने सिपा सलार आकाश यादव अब लोक जनशक्ति पार्टी में है। पारस गुट वाली लोक जनशक्ति पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। आज दिल्ली से पटना लौटे और उनके साथ, आकाश यादव के साथ आरजेडी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने पारस गुट का दामन थामा है। आज भी कई लोग शामिल हुए हैं पारस गुट में। सवाल यह है कि आकाश यादव का आरजेडी से जाना क्या तेजस्वी यादव के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, आरजेडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? इस सवाल पर बातचीत करेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक होंगे और आज हम दोनों की भूमिका बदली हुई है। आज सवाल हमारा होगा, जवाब ऋतिक देंगे। तो ऋतिक बताइए, क्या आकाश यादव का आरजेडी से लोक जनशक्ति पार्टी में शिफ्ट होना, पारस गुट की लोक जनशक्ति पार्टी में शिफ्ट होना नुकसान है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने बात की है अभिषेक की भूमिका बदल गई है, तो भूमिका बदली है। अब देखिए, आकाश यादव की भूमिका बदल गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आकाश यादव का आपने इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि तेजस्वी यादव भैया चाहते तो बहुत कुछ बच सकता था, लेकिन अब आखिरकार ऐसा कुछ हुआ है, पार्टी के अंदर बहुत कुछ हो गया और आकाश यादव चले गए हैं, अब लोजपा के युवा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। और एक आप देखिए ना, जब राजद में थे और एक ही बयान उन्होंने दिया था दिल्ली जाने से पहले, जब पटना में एयरपोर्ट पर मीडिया ने बातचीत की थी, तो एक ही चीज़ कहा था, मैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने दिल्ली जा रहा हूं और लोजपा का पारस गुट थामने जा रहा हूं। पारस गुट थामने की भी एक वजह थी, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। शायद उन्हें चिराग पासवान में लोजपा उतनी बड़ी आगे फैलती हुई नहीं दिखी। बंगले के अंदर घुसने के लिए शायद पशुपति पारस ही एक रास्ता थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी में जब कुछ अंतर कलह की बातें सामने आई थी और हम सब ने देखा 10 दिन पहले जो हालात थे, तेजस्वी तेज प्रताप दिल्ली गए थे और अब जब तेज प्रताप लौटे हैं पटना, उनका तेवर बहुत नरम हो गया है। जो तेवर लेके दिल्ली गए थे, वो तेवर लेके जब पटना नहीं लौटे हैं, तो अब उनके ही समर्थक कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी को क्या हो गया है। तेज प्रताप यादव आखिरकार आजकल मीडिया के बीच नहीं आ रहे हैं, हालांकि प्रदेश कार्यालय गए थे, लेकिन आकाश यादव को लेकर भी हम सब ने यही सोचा था कि उनके हनुमान कहे जाते हैं। अब उनके हनुमान ही जब उनका साथ छोड़ के चले गए तो कैसे होगा। आजकल राजनीति में हनुमान छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के हनुमान, आखिरकार अब उन्होंने कह दिया कि भाई राम क्या हनुमान क्या। अब इधर आकाश यादव जो कि तेज प्रताप के हनुमान थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और एक चीज़ कह दिया उन्होंने, और उनका बयान जो उन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर शायद मर्जी एक की चलती है और किसी की नहीं चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव कितने चहीते थे, उन्होंने एक चीज़ कहा, जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर शायद उनका क्या सुना जाता। तेज मर्जी एक की चलती है, ये ठीक कहा आपने। और ये मैसेज ही दिया गया है कि अब करता धरता तेजस्वी यादव ही हैं और तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वो होगा। और फुल पावर उन्होंने जगदानंद सिंह को दिया और जगदानंद सिंह के जो तेवर रहे तेज प्रताप यादव को लेकर, वो इसी वजह से रहे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उनको खुली छूट दी। सवाल ये है कि आकाश यादव का एलजेपी में शिफ्ट होना क्या राजनीतिक रूप से नुकसानदेह है? क्योंकि दिख रहा है कि आकाश यादव सिर्फ शामिल नहीं हुए, आकाश यादव अपने साथ कई लोगों को शामिल करा रहे हैं पारस गुट में आरजेडी से। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक बयान दिया था, आप ही गए थे करने के लिए, और आप ही को कहा था उन्होंने कि युवा हम भर रहे हैं अंदर में। प्रिंस राज युवा है, शादी नहीं हुई है। आकाश यादव युवा है, शादी नहीं हुई है। हम जितने युवा हैं हम उतने युवा लेके चलेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। और ये जो एक माइंड लेके वो चल रहे हैं इस वक्त पशुपति पारस, शायद राजद वो नहीं समझ पाई, शायद तेजस्वी यादव जो कि खुद युवा हैं वो शायद नहीं समझ पाए, इसीलिए आकाश यादव ने छोड़ दिया दामन और जाके लोजपा का पारस गुट ज्वाइन कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कहीं ना कहीं आप राजनीति में एक बुजुर्ग को रख सकते हैं माइंड से खेलने के लिए, लेकिन युवा में जो जोश होता है वो बुजुर्ग में नहीं होता है। युवा दिन भर लोगों के बीच में जा जाके काम कर सकता है, फिजिकली, स्ट्रांगली, मेंटली सब कर सकता है, लेकिन जो एक बुजुर्ग नेता है उसे राजनीति का अनुभव है, लेकिन वो रोड मैप तैयार कर सकता है, लेकिन जाने के लिए युवा चाहिए। युवा नहीं है। अब देखिए,
राजद में जब युवा का चेहरा था आकाश यादव, इससे पहले क्योंकि देखिए एक फैसला ही तो लिया था ना तेज प्रताप यादव ने। क्या तेज प्रताप यादव यही तो कह रहे हैं कि मैं इस पार्टी में हूं, मैं एक यहाँ का विधायक हूं। सबसे बड़ी बात है कि यही बात तो लोग कहते हैं कि लालू यादव के बड़े लाल हैं। जब बड़े लाल को ही नहीं सुना जा रहा है और जब उनका फैसला काटकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गगन कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था युवा राजद का, तो कहीं ना कहीं इस बात की चोट उन्हें लगी और लगा होगा आकाश यादव को कि जब तेज प्रताप यादव की बात नहीं सुनी गई, प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं सुना, जबकि तो वो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं उनके, और उनकी बात नहीं सुनी गई, तो फिर मेरी क्या सुनी जाएगी? यही कारण हुआ। देखिए ये तो समझ में आता है। कुल मिलाकर बात ये है कि तेजस्वी यादव की चलेगी, और चूंकि तेज प्रताप यादव को एक कड़ा मैसेज देना था, कड़ा संदेश देना था, इसलिए आकाश यादव कुर्बान कर दिए गए, उनकी बलि ले ली गई। सवाल हमारा पहला था कि क्या तेजस्वी यादव को नुकसान होगा आरजेडी से एलजेपी में शिफ्ट होने से, आकाश यादव के। आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल यह है कि क्या बहुत फायदा होगा, बहुत राजनीतिक लाभ होने जा रहा है पशुपति कुमार पारस को, उनके गुट को, आकाश यादव के उनके गुट में शामिल होने से? देखिए पहला सवाल का जवाब ज़रा मैं आपको दे देता हूं। जो पहला सवाल आपने पूछा था, नुकसान तो होगा। आकाश यादव एक चेहरा थे और काफ़ी दिनों से राजद में रहे और युवा राजद के लिए काम किया। आखिरकार आकाश यादव, जैसा कि आपने भी कहा, आकाश यादव अकेले पार्टी नहीं छोड़ के गए हैं, उनके साथ उनका पूरा हुजूम गया है, उनके साथ उनके लोग गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ से देखें तो राजद के लिए एक तरफ से कटाव हुआ है, तो राहत बचाव का कार्य लोजपा में हो गया है, पारस गुट में। तो यही बात सामने आ रही है और यही चीज़ सामने निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पहले अगर राजद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि तेजस्वी यादव का ये फैसला, क्योंकि खुद कह रहे हैं कि भैया अगर चाहते तो बहुत कुछ बच सकता था, अब भैया नहीं सुन पाए तो फिर जैसा कि आप समझ सकते हैं, तो अब ये फायदा पहुंचा है अब लोजपा के पारस गुट को। और जैसा कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हमें युवा की जरूरत है, हम युवा को लेकर चल रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए आकाश यादव वहां पे प्रयोग किए गए, तो फायदा होगा पारस गुट को। और तेजस्वी यादव को झटके पर झटका दे रहे हैं धीरे धीरे आकाश यादव। नाराजगी, गुस्सा है मन में, जिस तरह से रातों रात ये फैसला लिया गया और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। और यह भी कहा आकाश यादव ने, आज खुलकर कहा है कि मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई, और अगर एलजेपी नहीं होती, पारस गुट नहीं होता, प्रिंस राज और पशुपति कुमार पारस नहीं होते, तो अब तक मेरी राजनीतिक हत्या कर दी जाती। तो उस पर हम चर्चा कर रहे थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आकाश यादव की भूमिका कितनी बड़ी होगी एलजेपी में, कितना बड़ा नुकसान आरजेडी को, तेजस्वी यादव को होगा पारस गुट में जाने से, और पारस गुट को खुद कितना फ़ायदा होगा आकाश यादव को अपनी पार्टी में शामिल कराने से, क्योंकि बड़ा प्रमोशन किया है पशुपति कुमार पारस ने आकाश यादव का, सीधे युवा माफ़ कीजिएगा छात्र विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। तो इस पूरी चर्चा में इतना ही। इस तरह की राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने परोसते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे सहयोगी ऋतिक हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।